पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और उसी पुलिस वाले ने अगर मैं ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। रुको जरा, सबर करो। क्या नाम है तेरा? नहीं ऐसा ही। दोस्तों, भावल नगर सानेहा 9 मई से बड़ा सानेहा माना जा रहा है। इंटरनेट पर इस वाकये की बहुत सी वीडियोस तो वायरल हो रही हैं, लेकिन असल कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भावल नगर वाकये की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि भावल नगर शहर के बाहर रास्ते में एक पुलिस का नाका आता है। ये नाका नहीं, पुलिस वालों के लिए पैसों की मशीन है। अगर इस नाके से अमीर लोग और पैसा देने वाले लोग गुजरते हैं तो उन पर कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन अगर कोई यहाँ से गरीब गुजरे तो उस पर सारे कानून लागू हो जाते हैं। खास तौर पर रमजान के आखिरी इशरे में यहाँ का कानून कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता है। इज्जत इमाम जनाब मोहम्मद रिजवान दामत बरकातम आलिया इस इलाके के SHO हैं। इंसान तो इंसान, जानवर चरिंद परिंद भी इनके गजब से पनाह मांगते हैं। SHO मोहम्मद रिजवान की लूटमार अरूज पर थी। हर गरीब को यहाँ पर रोका जा रहा था और उनसे पैसे लूटे जा रहे थे। अगर शराफत से कोई पैसे दे भी दे तभी उसे लात मुक्के घूसे तोहफे में मिल रहे थे। अब सीन यहाँ पर कुछ यूँ होता है कि एक बाइक सवार आता है जो कम पैसे देता है और इस पर पुलिस वालों की इससे गालम गलोच हो जाती है। उसे लाते मुक्के घूसे मारे गए और उसे घसीटा भी गया, लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए वो बाइक सवार वहाँ से भाग गया। अब दामत बरकातम मोहम्मद रिजवान SHO के हाथ से किसी भी इंसान का बचकर निकल जाना कोई आसान बात थोड़ी थी। SHO साहब तो वहाँ के हुक्मरान हैं। पूरे एरिया में इन्हीं की पावर चलती थी। अक्खा भावल नगर पर इनका राज था। कोई परिंदा इनकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। SHO रिजवान ने ठान लिया कि वो इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। अब रात होते ही SHO साहब ने उस आदमी के घर पर छापा मार दिया, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी वारंट गिरफ्तारी के। आपको बता दें कि ये वही आदमी था जिसने SHO साहब को दिन में कम पैसे देने की वजह से मार खाई थी और मौका पाते ही वहाँ से भाग गया था। वो बाइक वाला लड़का तो घर में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके 2 भाई फौज में मुलाजिम थे। एक की ड्यूटी वजीरिस्तान में और दूसरे की रावलपिंडी थी। ये दोनों फौजी भाई ईद मनाने के लिए घर आए हुए थे। जब उन्होंने पुलिस से घर में छापा मारने के वारंट मांगे तो SHO साहब ने दांत निकालकर दिखा दिए और कुछ सोचे समझे बिना ही औरतों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बच्चियों के गिरबान फाड़े और औरतों को लाते मारी गई और आखिर में SHO साहब इन दोनों भाइयों को थाने में ले आए। सारी रात इन दोनों भाइयों पर तशद्दुद किया जाता रहा। रात को 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया गया। जब दोनों भाइयों की हालत तशवीशनाक हो गई, ज्यादा खून बहने और कुछ हड्डियां टूटने की वजह से, तो वक्त की नजाकत को देखते हुए पुलिस वालों ने इन दोनों भाइयों को बेहोशी की हालत में GHQ भावलपुर में पहुंचा दिया। जब इन पुलिस वालों से पूछा गया कि दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई, तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि ये दोनों हमें सड़क के करीब मिले हैं, शायद गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वाले ये झूठा बयानिया बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब दोनों भाइयों में से एक को होश आया तो उसने डॉक्टर को सारी आपबीती बयान की। हॉस्पिटल वालों ने ज़ाब्ते के मुताबिक फौरन मुतलका फौजी इदारे को इतला की। इन्वेस्टिगेशन की गई और पता चला कि थाने में इन दोनों की न तो एंट्री की गई और न ही इन दोनों का कोई रिकॉर्ड था। भावलपुर पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए एक हल्की सी FIR की। मुतलका थाने के SHO और 2-3 मुलाजमीन को मुअत्तल करके किसी दूसरे थाने के हवालात में बंद कर दिया। सबसे पहले फौज के मुतलका इदारे ने ज़ाब्ते के मुताबिक पुलिस को इस मामले में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने का कहा और सख्ती से पुलिस डिपार्टमेंट को यह भी कहा कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और इस वाकये के किरदारों को बेनकाब करके उन्हें सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप लोगों की हड्डियों की तोड़फोड़ की जिम्मेदार कंपनी नहीं होगी। 29वें रोजे की शाम को पाकिस्तानी किसी न किसी तरीके से न दिखाई देने वाले चांद को भी देख लेते हैं। सुबह ईद होती है और ईद की नमाज के बाद गैरिजन कमांडर ने DHQ में जेर इलाज दोनों मुलाजमीन जो आपस में भाई थे तीमारदारी की और वहीं से DPO बहावल नगर से फोन पर बात करके इस मामले के बारे में पूछा। कमांडर साहब को बताया गया कि तमाम मुलाजमीन इस वक्त हवालात में हैं। वाकये की FIR दर्ज कर दी गई है। सख्ती से तफ्तीश जारी है, आप फिक्र न करें। इसके बाद कमांडर सीधे थाना बहावल नगर पहुंचते हैं ताकि दर्ज FIR और मौजूदा कानूनी कार्रवाई का जायजा लिया जा सके। कमांडर साहब को ये सब करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन्हें ऊपर से प्रेशर था। ये जैसे ही SHO के ऑफिस पहुंचे तो इन्हें थोड़ी ही देर के बाद पता चलता है कि SHO की कुर्सी पर बैठा शख्स 8 डिवीजन का इंचार्ज नहीं बल्कि SHO मोहम्मद रिजवान है। थाने का असल इंचार्ज दूसरी कुर्सी पर विराजमान था। दीगर दूसरे मुलाजमीन ईद की खुशी में मिठाई और चाय के मजे ले रहे हैं। कमांडर साहब थाने के असल इंचार्ज की तरफ मुतवज्जो हुए और पूछा कि ये कैसा थाना है और कौन से केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या आप लोग किसी भी केस की इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं? इस पर थाने का इंचार्ज और SHO रिजवान एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगे। फिर इन दोनों ने कमांडर से बदतमीजी शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि बात दक्कम पेल पर आ पहुंची और पुलिस ने गैरिजन कमांडर को वहां से बाहर निकाल दिया। कमांडर साहब खामोशी से वापस आए और इस सारे मामले के बारे में अपने आला हुकाम को बताया। ऊपर से हुक्म आता है कि आप एक अपनी टीम तश्कील करें जो कि बहावल नगर थाना A डिवीजन में जाए और वहां से इस वाकये की CCTV फुटेज हासिल करे ताकि सबूत के तौर पर उस CCTV फुटेज को यूज किया जा सके। इस सिलसिले में पुलिस को भी तावन के लिए एक चिट्ठी भिजवा दी गई। अब फौज की तरफ से 2 बंदे पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन पुलिस
वाले उन्हें सीसीटीवी देने के बजाय पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। जब ये टेक्निकल टीम वापस नहीं जाती, टीम के वापस न पहुंचने पर जब गैरिजन कमांडर ने थाना बहावलनगर में राब्ता किया तो आगे से जवाब दिया गया कि सीसीटीवी सिस्टम खराब था, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आपके दोनों बंधु ने थाने वालों से बदतमीजी की है, इसलिए हमने उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। अब इस सारे मामले का बदला लेने के लिए फौज के कुछ लोग थाने पर धावा बोल देते हैं और पुलिस वालों की ऐसी चित्रोल करते हैं कि किसी को भागने तक का मौका न मिला। कोई कमीज छोड़कर भागा तो किसी को चप्पल भी न मिली। ਫਾਰਮ 45 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। SHO रिजवान को उनकी अला कारकर्दगी की बिना पर पूरे 2 घंटे तक मुर्गा बनाया जाता है और इसी तरह से होता है इस कहानी का दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुलिस वालों ने एक ट्रक को रोका और उसको पूछा ट्रक वाले को कि भाई साहब अंदर क्या है। उसने कहा जी कर्नल के चावल हैं। वो आपको पता है कि कर्नल के चावल एक ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। तो उसने कहा जी कर्नल के चावल हैं। तो पुलिस वाले ने पकड़ने के बजाय ट्रक को ठोका सलूट। उसने पीछे होकर ट्रक को सलूट किया और कमर पर हाथ रखा। उसने कहा जी नहीं, इतनी माफी है, इतना फख्र बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपको हम पे फख्र है कि हम पर भी ना दोबारा हो जाए। उन्होंने कहा आप जाएं जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵਲਨਗਰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖੁੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਨ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਾ ਲਈ। तो अजय भी टाइम में थोड़ा सुधर बनो। पंजाब पुलिस के साथ वाकया हुआ है, क्या ये सही किया है पाक आर्मी ने या गलत किया है? सच्चे दिल से आपने कमेंट करना है, कमेंट आपने लाजमी करना है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ।